तो दोस्तों आपने इतना गिरा हुआ और जाहिल देश कहीं नहीं देखा होगा जितना पाकिस्तान आपकी उम्मीद से ज्यादा गिरा हुआ है। सोचिए कि नीच से नीच भी इतना ना नीच हो जितना पाकिस्तान हो। गिरा हुआ व्यक्ति भी इतना नहीं गिरा होगा जितना पाकिस्तानी गिरे हुए हैं। कहा गया ना कि कमीना उतना कमीना नहीं हो सकता है जितना पाकिस्तान कमीना होगा। अब आप पूछिएगा क्यों। दोस्तों मेरी आपने थंबनेल देखी, मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के 19 मछुआरों को भारतीय सैनिकों ने, मार्कोस कमांडोज ने जान पल खेल करके बचाया है। पर शर्म की बात इस चीज से कि पाकिस्तान से अभी तक भारत को धन्यवाद शब्द तक नहीं आया है। सोच करके देखिए, पाकिस्तानी इतने निकम्मे, निठल्ले और नीच लोग हुए कि भारत से धन्यवाद तक नहीं किया। सोचिए दोस्तों, हमारा एक नागरिक अगर कहीं फंस जाए और कोई बचाता है तो भारत उससे कहता है हाथ जोड़ करके कि हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे नागरिक को बचाया। जब भारतीय लोगों को यूक्रेन और रूस में निकाला गया था तो हमने दोनों देश का धन्यवाद किया था। सोचिए, पाकिस्तान वो निठल्ला निकम्मा मुल्क है जिसके 19 लोगों को हमने बचाया, लेकिन पाकिस्तान ने धन्यवाद नहीं किया, हमें धन्यवाद तक नहीं दिया। खैर, इस भिखारी मुल्क की धन्यवाद नहीं चाहिए। एल्यूमिनियम का कटोरा में रखा हुआ पैसा और एल्यूमिनियम के कटोरे को खनखनाने वाले लोग हमें क्या धन्यवाद देंगे। ऐसे निकम्मों की धन्यवाद चाहिए नहीं। कहा जाता है ना कि भिखारी जब ज्यादा दुआ भी दे देना तो आपको बद्दुआ बन जाती है, क्योंकि भिखारी बद्दुआ यही दे सकता है ना भाई। आपके लिए भिखारी अगर बद्दुआ देगा तो क्या देगा? इसका पर्स गिर जाए, यही दे सकता है। तो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा बद्दुआ क्या देगा? कि भारत कंगाल हो जाए। और दुआ क्या देगा? कि हमें भारत आटा भेजे। भाई अगर वो दुआ भी दे तो भारत से आटा चाहिए, बद्दुआ भी दे तो भारत को कंगाली के लिए कहे। तो पाकिस्तान की ना हमें दुआ चाहिए ना बद्दुआ चाहिए। पाकिस्तान के ना हमसे आटा मांगे ना हमें निकम्मा होने का, हमें बर्बाद होने का। हमने कहा ना कि पाकिस्तानी भले ही दो हूरों से कंप्रोमाइज कर ले, लेकिन काफिरों से कंप्रोमाइज कभी नहीं कर सकते। भले इनके 19 लोग मारे जाते, लेकिन ये काफिरों को धन्यवाद नहीं कह सकते। अब मैं इसमें आता हूं पूरा कंट्रोवर्सी पर हुआ क्या। तो दोस्तों, मार्कोस कमांडो जो है, देखिए मार्कोस कमांडो वो हिंद महासागर में हमने उन्हें बचाया। अब हुआ क्या सो मैं बताता हूं। मलेशिया ग्रुप्स जो है, मलेशिया के कुछ समुद्री लुटेरे ग्रुप्स हैं, वो समुद्र में आने जाने वाले मछुआरों को पकड़ते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। और जब वो उनके पास पैसा नहीं होता है, उन्हें बंदी बनाते हैं और उस देश की सरकार से कहते हैं कि तुम हमें पैसे दो। क्या दो? पैसे दो। और अगर तुम नहीं दोगे हम सबको, और ये लोग मार देते हैं। ऐसा भी नहीं कि लोग दया दिखाते, लोग मार देंगे, बस इनको डॉलर से मतलब है। अब पाकिस्तान इतना भिखारी मुल्क है कि इसके पास तो डॉलर था नहीं, तो ये 19 लोग मर जाते। लेकिन भारतीय सैनिक वहां पहुंचे और उनकी जान बचाई और 19 को बंदी से मुक्त किया। अभी हमने 17 ईरानियों को बचाया था, अब 19 पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानियों को हम पाकिस्तान में छोड़ देंगे कागजाती कार्रवाई के बाद, यानी कि एक सिग्नेचर वगैरह होता है, एक कागजाती रूल होता है कि हमने इतना नागरिकों को बचाया तो ये करो भाई, हमारे सैनिक के पास है, अब उसे छोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए, पाकिस्तान ने क्या है, इस पर एक टिप्पणी नहीं की है, ना पाकिस्तानियों ने कुछ बोला है। दोस्तों ये होती है पावर, इंडियन नेवी की ये क्षमता देख करके। पहली बार ऐसा हुआ है कि समुद्री लुटेरों ने किसी पर हमला किया है और वो भी हथियार बंद, उनके पास घातक हथियार था, फिर भी मार्कोस कमांडो ने, इंडियन आर्मी ने उन्हें जिंदा पकड़ा और जिंदा पकड़ करके ले आया। ये होती है रियलिटी, ये होता है पावर। और इस पर चिढ़ा है कोई और मुल्क नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसा निहायती निकम्मा निठल्ला जाहिल मुल्क हमने बोला ना, आपने कहीं नहीं देखा होगा। हमारे मार्कोस कमांडो लड़े, मौत के मुंह से लड़े, उन्हें बचाया, उन्हें जिंदा लाया और पाकिस्तान को सौंप दिया। और पाकिस्तान जैसा नीच मुल्क भारत के सैनिकों का धन्यवाद तक नहीं किया, भारतीय को धन्यवाद तक नहीं किया। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो पाकिस्तानी कहेंगे देखो भारतीय कितने अच्छे हैं, भारतीयों ने हमें बचाया है, भारतीय ऐसे होते हैं। फिर वो नहीं कह सकते। अब ये कहते थे हिंदू काफिर हम मारेंगे, अब ये कैसे कहेंगे कि हिंदुओं ने, काफिरों ने इनकी जान बचाई? ये इसलिए नहीं कह रहे। मैंने कहा ना कि दुनिया में सांप पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन पाकिस्तान के नाम का भ्रम मत पालो। दोस्तों हमारे पूर्वजों ने कहावत की थी कि सांप पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, कुछ भी पालो, लेकिन जिहादियों और जाहिलों पर कभी विश्वास का भ्रम मत पालो। इनसे पर विश्वास मत करो कि ये कभी सुधरेंगे और ये कभी तुम्हारे होंगे। भारत कुछ भी कर ले, इनके नहीं होंगे।
लेकिन खैर मैं भारत के सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बचाया उनको। अब दोस्तों हुई कि ये भी मैं घटना बता देता हूं। ये जो शिप थी वो हिंद महासागर में थी, भारत के क्षेत्र में, यानी हर देश में से हमने पहले ही कहा है कि हिंद महासागर की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत की है। किसकी जिम्मेवारी है? भारत की। और वहां पे पाकिस्तानी शिप्स में मछली पकड़ने पाकिस्तानी शिप्स आए थे, कुछ मछुआरे। अब उन्हें मलेशिया ग्रुप्स के कुछ समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया, मलेशियाई समुद्री लुटेरों ने उन्हें पकड़ करके बंदी बना लिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान की जो सेना है वो मैच जैसे फिक्स होता है वैसे वहां पे चुनाव फिक्स करने में लगी है पाकिस्तान में, और वहां पे दंगे ना हो, टीटीपी हमला ना करे, ईरान हमला ना करे, अफगानिस्तान हमला ना करे, भारत हमला ना करे, आतंकवादियों को कैसे वहां पे मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाए, कैसे वहां रेप मर्डर हत्याएं की जाए, इसके तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन आतंकवादियों को सुरक्षा दे सकता है अब पाकिस्तान की आर्मी, अपने नागरिकों को नहीं। तब उनके नागरिक जब फंस गए तो ये सूचना जब वहां मिला तो यहां दूर से खड़े हमारे एक नेविक शिप को मिला, वहां पे मार्कोस कमांडो थे, उन्हें एक खबर मिल गया कि समुद्र में एक जहाज फंसा हुआ है जो कि भारत का नहीं किसी और देश का। ये लोग तत्काल गए, जब उन्हें पता चला कि ये पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान हो या किसी हिंद महासागर में सुरक्षा हमारी है, और आई एम ए बॉस ऑफ हिंद महासागर, ये भारत सरकार ने कहा है इंडिया को लेकर के। इंडिया बॉस है हिंद महासागर की, यहाँ पे जो भी घटना घटेगा उसके अनुसार से घटेगा, यहाँ पे अगर किसी ने उंगली किया तो उंगली नहीं हाथ काट देंगे। भारत की सैनिकों ने, मार्कोस कमांडो ने वहां छोटे छोटे नाव में गए, छोटे छोटे नाव से धीरे धीरे उस शिप की ओर गए जहां समुद्र में वो समुद्री लुटेरों ने बंधक बना के रखा था। उस नाव पे वो रस्सियों के भरोसे धीरे धीरे चढ़े, समुद्र ऊपर हेलीकॉप्टर से निगरानी बना, और फिर अचानक हथियार के साथ उन लोगों ने धावा बोला, और मार्कोस कमांडो जो थे उन्होंने मलेशिया टेररिस्टों को बंदी बनाया, घुटने पर लाया और उनके हथियार सामने रखाया और दुनिया को दिखाया। आज अमेरिका की पूरी मीडिया, यूरोप की मीडिया और जनता कह रही है कि भारत से सीखो कि किस प्रकार से अपने लोगों को, जहाजों को सिक्योरिटी। आप लाल महासागर में हैं, आपने आज तक अमेरिका और ब्रिटेन या फिर यूरोप के नाटो के देशों ने आज तक एक समुद्री जहाज को सुरक्षा नहीं दे पाया, ना आपने किसी समुद्री लुटेरों को आज तक आप जिंदा पकड़ पाए। ये भारत की कारनामा देखिए कि सुरक्षा भी दे रहा है और जिंदा भी पकड़ रहा है। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन आर्मी, दिस इज द पावर ऑफ इंडिया इन उस इंडियन ओशियन। इसे कहते हैं पावर, और इसे कहते हैं अपनी शक्ति विचारधारा। हमने ये नहीं देखा कि वो जहाज में 19 लोग पाकिस्तानी है तो हमारे मार्कोस कमांडो को ट्रेन करने में सरकार की, भारत की 50 लाख रुपए खर्च हो जाती, करोड़ों रुपए खर्च हो जाती है, और वो मार्कोस कमांडो अपना जान जोखिम में डाल करके पाकिस्तानियों को बचाने गया, और वो पाकिस्तान साला निठल्ला, निकम्मा, निचल्ला, जाहिल मुल्क भारत को धन्यवाद नहीं किया, नहीं कहा कि मार्कोस कमांडो ने हमें बचाया तो हम उनके आभार हैं। इतना गिरा हुआ मुल्क मेरे हिसाब से कोई नहीं था। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो पर आए हैं, आपका आभार। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम फिर से लेकर के आएंगे एक नई वीडियो, और पाकिस्तान की रिलाई के साथ, इसी तरह इंडिया के साथ, और विदेशों में हो रही इंडिया के अच्छे कारनामों और इंडिया के प्रति बुरे कारनामों, और भारत के हर दिन पाकिस्तान के साथ एक रोस्ट वीडियो, उनकी रिलाई वाली वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, क्योंकि भारत में भी कुछ लोग हैं जो वहाँ वालों के ज़्यादा समर्थक हैं पाकिस्तान के, वो भी इस वीडियो को देख करके थोड़ी उनको भी मिर्ची लगी, इसलिए आप इन्हें शेयर कीजिए। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप इस विवाद पर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।